अभी लास्ट हमने ई बनाना सीखा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 11 में हमें कौन सा अल्फ़ाबेट लिखना है ताकि आप इजीली उसको समझ पाओ। अब हम बनाएंगे एल। जिस तरीके से हमने कर्व से स्टार्ट किया था उसी स्टाइल से हम एल को ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए घुमाकर वापस नीचे लाइन पर लेकर आना है। इसको हम ऊपर तक टच क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए हम 4 लाइन कॉपी में आप लोगों ने काम किया है, तो एल, टी, एच ये सारे अल्फ़ाबेट्स हम ऊपर की 3 लाइंस में लिखते हैं। इसलिए हमने इस एल को ऊपर तक टच किया है। ई, आई, ओ, ए, सी ये हमारा सेंटर लाइन में लिखा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको छोटा लिखा है। और जो 3 लाइन में आएगा वो हम जब डबल लाइन में लिखते हैं, सिंपल लाइन में, हिंदी वाली में, तो ऊपर तक उस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ एल। अगर अगेन आपको देखना है तो अगेन जैसे हमने कर्व किया, ये लाइन को टच करते हुए ऊपर लाइन को टच करेंगे, वापस आएंगे घुमा के, दिस इज़ एल। एल से हम नंबर 12 टी बनाएंगे। सेम एल बनाएंगे जिस तरीके से हमने बनाया और बीच में कट कर देंगे। फिर दोबारा से देखिए, कर्व करते हुए ऊपर लाइन को टच करके घुमाकर वापस ले आएंगे, दिस इज़ टी। टी के बाद हम नंबर 13 एच लिखेंगे। कर्व करते हुए एल की तरह ऊपर लेके जाएंगे, एल की तरह बिल्कुल। इसमें हमने डाउन ऐसे नहीं लेना है, सीधा लेना है, और फिर इसी लाइन में अप करते हुए इस तरीके से लाइन पे टच करते हुए थोड़ा सा लाइन को कर्व कर देंगे, क्योंकि हमें जॉइंट करने में इजी होता है। हम दोबारा से एच देख सकते हैं। कर्व करते हुए ऊपर लाइन को टच करेंगे जैसे हमने एल बनाया था, स्ट्रेट लाइन लेके आना है, फिर इसी लाइन में हम ऊपर लेके जाएंगे और इसको घुमाकर कर्व करते हुए लाइन को टच करेंगे। नेक्स्ट नंबर 14 एफ। एफ हमारा, अगर हम 4 लाइन कॉपीज़ में लिखते हैं तो 1 2 3 4 ये रेड लाइन होती है, बीच सेंटर की आपकी ब्लू लाइन होती है। तो एफ हमारा 4 लाइन को टच करता है, इसलिए उसको हमें बड़ा बनाना है। जैसे 3rd लाइन से स्टार्ट करते हैं, ऊपर लाइन को टच करके, जैसे हमने एल बनाया था, एल में हम साइड में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ हम स्ट्रेट नीचे रेड लाइन पर टच करेंगे, घुमाते हुए उसको यहाँ से ऐसे टर्न करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 लाइन्स हैं, इसलिए हम सेम पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी अल्फ़ाबेट को हमने इस लाइन से स्टार्ट किया है, तो उसी तरीके से हम, जैसे हमने एल बनाया था ये किया। जैसे हम यहाँ से टर्न करते हैं तो यहाँ से हमें सीधा आना है, जो स्ट्रेट लाइन हम कहते हैं। तो यहाँ तक टच करके नीचे तक लेके आना है, हाफ से ज़्यादा टर्न करते हुए इसको इस तरीके से राउंड करना है। फिर से देख सकते हैं, सेम एल पैटर्न पे जाना है। जैसे यहाँ से आप टर्न करके आते हैं तो स्ट्रेट आना है, सीधा आना है, डाउन। यहाँ से फिर अगेन कर्व करते हुए इसको ऐसे घुमाना है। एफ थोड़ा सा बड़ा बनता है क्योंकि ये 4 लाइन को टच करता है। नेक्स्ट 15 नंबर पे हम लिखते हैं पी। पी और एफ दोनों 4 लाइंस में लिखा जाता है, इसलिए सेम कर्व करते हुए एल, ऐसे ही जैसे कर्व करते हुए हम घुमाएंगे तो पी के लिए हम स्ट्रेट आएंगे, जैसे हम एफ़ के लिए आए थे, डाउन, सेम एफ़ वाला पैटर्न। बट ये कि एफ़ को हमने इस तरीके से राउंड किया था, लेकिन हम इसमें ऊपर बैक जाएंगे इसी लाइन पर, और ये इस तरीके से पी का फेस बनाएंगे, लाइन पर टच करते हुए कर्व कर देंगे।
फिर से देखेंगे, एल स्ट्रेट नीचे लेके आएंगे, इसी लाइन में ऊपर जाएंगे और इसका फेस बनाएंगे लाइन पे टच करते हुए। नेक्स्ट बी, सेम एल पैटर्न पे जाएंगे, 1 लिखेंगे या स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, राउंड घुमा के इस तरीके से इसको कर्व करेंगे। फिर से देखेंगे, एल पैटर्न पे 1, इसको घुमा के राउंड कर देंगे। दिस इज बी। अब 17 पे हम बी के बाद डी लिखेंगे। डी बनाने के लिए हम सेम ए जैसे हमने लिखा था, ये टच करते हैं, हम ऊपर लेके जाएंगे और एल पैटर्न से वापस लेके आएंगे, डी बन जाएगा। सेम ए जैसे टच करते हैं, घुमाकर एल पैटर्न से वापस ले आएंगे। 18 जे, सेम कर्व से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने आई बनाया था, यहाँ सेंटर में आके हमें वापस आना है 1 की तरफ और उसको घुमा के इस तरीके से ले जाना है, यहीं हम पॉइंट बनाएंगे। अगेन देखिए, आई की तरफ नीचे 1 बिल्कुल स्ट्रेट घुमाकर, दिस इज जे। देन के, स्मॉल लेटर में के आपको सेम एल पैटर्न पे लेके आना है। एल में इस तरीके से हम थोड़ा सा कर्व जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट आएंगे, इसी लाइन में ऊपर जाकर आर की तरह बनाएंगे। ये है आपका कर्सिव में स्मॉल लेटर में के। कई बच्चे इसको के को गलत तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ही लिखते हैं कैपिटल और स्मॉल में, लेकिन सही पैटर्न ये है। आपको एल बनाना आना चाहिए, एल से आपके बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड के। के के बाद अभी हमारा 19 स्टेप हो गया है। अब हम जाएंगे 20 नंबर पर। के बाद हम बनाएंगे एम। एम बनाने के लिए सेम कर्व लेके जाएंगे ऊपर, 1 बनाएंगे, 1 2 एम। फिर से देखिए, कर्व बनाएंगे, अब जाएंगे सेंटर तक यानी बीच तक, दोनों लाइन के 1 बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, लाइन पे टच करेंगे, इसी लाइन से फिर घुमाते 1 टाइम टच करेंगे लाइन पर, 2 टाइम टच करेंगे लाइन पर। कुछ बच्चे 1 टाइम ही टच करते हैं और इसको काउंट कर लेते हैं तो वो n नज़र आता है। सेम पैटर्न पे आपका यानी 21 हम n बनाएंगे, सेम कर्व लेके हाफ तक 1 लिखिए या स्टैंडिंग लाइन कह लीजिए, और इस तरीके से ओनली 1 टाइम, 2 टाइम्स करते हैं हम तो m बन जाता है। फिर से देखिए, कर्व सेंटर पे 1, देन कर्व करिए। अब हम आए हैं 22 आर। सेम कर्व करेंगे, हल्का सा राउंड लेके इधर जाएंगे, फिर उल्टा सी बनाएंगे इस पैटर्न से। अगेन देखिए, हम यहाँ से कर्व करके ऊपर गए, राउंड करके ऐसे, एक की सी ये बन रहा है और एक सी ये बन रहा है। दिस इज आर। 23 नंबर पर एस। हम ये कर्व या स्लांटिंग लाइन कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको लेके गए, सर्कल किया और इसको ऐसे घुमा के, जैसे ई बनाते हैं हिंदी में, उस तरीके से घुमाकर इसको टच कर देंगे। ये है आपका स्मॉल लेटर में एस। फिर से देखिए, कर्व में ऊपर तक लेके गए, सर्कल बनाया जैसे हमने आर के लिए बनाया था, सेम आर के लिए हमने ऐसे सी बनाया था, फिर ऐसे सी बनाया था, बट हमें इसमें ई की तरह बनाना है, वापस इसको टच करना है। दिस इज एस। नंबर 24 यू। कर्व करेंगे, यू हमारा वाई का फेस जैसे बनता है उस तरीके से है। मैं थोड़ा पास में दिखाती हूँ आपको। कर्व किया, आप हाफ तक गए, फिर आपने
हाफ सर्कल बनाया दिस टाइप ऑफ एंड पीछे इसको वापस ले लिया। फिर से देखिए, ये कर्व से तो हमें सारे अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने हैं। वापस आए इसी लाइन में और इसको छोड़ दिया। देन इसी से हमारा 25 नंबर में हमारा W बन जाएगा 1 2। अगेन देखिए, कर्व से हमने अब गए हाफ तक, 1 टाइम घुमाया। अगर हम इसको पीछे छोड़ देते हैं तो ये U बन जाएगा, बट हमें W बनाना है तो यहाँ हमें अगेन फिर से एक राउंड बनाना है। और क्योंकि हमें हर अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से जोड़ना होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको सर्कल करके ऐसे आगे टच करने के लिए एक राउंड अप हमें बना के देना होगा। अब हम आ गए 26 स्टेप पर। 26 स्टेप हमारा जो है वो है V। जिस टाइप से हमने U बनाया है वैसे ही V बनाएंगे कर्व लेके, लेकिन इसका V में हमारा पॉइंट आता है, सर्कल नहीं आता, ऐसे नहीं घूमता है कर्व की तरह, V पॉइंट बनता है। और इसको भी हमें आगे जॉइंट करने के लिए इस तरीके से राउंड करके छोड़ना है, जैसे हमने W में छोड़ा था। फिर से हम देखिए, कर्व करके आगे ले जाएंगे, पॉइंट बनाएंगे और इसको आगे जॉइंट करने के लिए सर्कल छोड़ देंगे। 27 नंबर स्टेप हमारा, 27 नंबर अल्फ़ाबेट नहीं है, 27 नंबर हमारा एक स्टेप है। अब हमारा X और Z अल्फ़ाबेट रह गया है। X बनाने के लिए अगेन कर्व करके C बनाएंगे, इस टाइप का C बनाएंगे। देन इसी से ऊपर जाके दूसरी साइड इसी से ये C बनाएंगे, यानी 2C बन रहे हैं हमारे, लेकिन हमें पेंसिल हटाना नहीं है। फिर से देखिए, ये कर्व से हम यहाँ से स्टार्ट किया कर्व, देन C, फिर इसी कर्व से लेके दूसरी साइड जाके C, ये हमारा X बन जाएगा। 28 नंबर स्टेप हमारा Z भी हाफ तक लेके गए, 1 2। फिर से देखिए, कर्व से तो हमें सबको स्टार्ट करना है, लेकिन 1 टाइम C, देन सेकेंड टाइम C राउंड करके इसको अब क्लोजिंग करना है। फिर से बता दूं आपको, 28 हमारा अल्फ़ाबेट नहीं है, स्टेप है। 2 स्टेप हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल, लेकिन ये 2 स्टेप हम लोगों ने आपको समझाने के लिए बताए हैं, इसलिए ये टोटल 28 हो गए हैं। अब आपका A to Z कंप्लीट हो गया है, ये आपको ध्यान से देखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। आपको ये बनाकर हमें भेजना नहीं है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। जब आपको भेजना होगा तो हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे और उस टाइम पर हम ग्रुप खोल देंगे, आपको वो काम करके हमें देना है। अभी आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे के घर में प्रैक्टिस करेंगे ओनली।